यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल कौन सा है। ये है आपका पहला सवाल। कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कह रहा है चेक करके बताओ कि नीचे जो दिया गया है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग थ्योरी पढ़े थे, थ्योरी में हम लोग ये पढ़े थे कि कोई भी इक्वेशन हो अगर उसका डिग्री, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, अगर मैक्सिमम पावर 2 ही आता है, 2 से ज्यादा नहीं आना चाहिए और 2 से कम भी नहीं आना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो चेक करना होगा इसको, ये जो भी सवाल है देखना होगा सोल्व करके कि इसका डिग्री कितना आ रहा है। अगर डिग्री 2 आया तो लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर नहीं आया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये तुम्हारा दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको तोड़ो, क्या हो जाएगा ये x, इसको जब हम तोड़ेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब इसको अगर तोड़ा जाए तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 6। यहां पे गुना हो गया, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े तो ऐसा कुछ आ गया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 3 मतलब 6। अब देखिए कुछ इसमें कटने वाला है क्या, सबको इस तरफ ले आओ, सबको इस तरफ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो इधर ऑलरेडी है, ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2x और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें ये कट जाएगा, माइनस 2x है, ये प्लस 2x है, तो कुल मिला के ये कैसे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। तो इसका अगर आप डिग्री चेक करें, इसका अगर आप डिग्री चेक करेंगे तो कितना आ रहा है, डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है 2, डिग्री 2 आ रहा है, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक, it is a quadratic equation, it is a quadratic equation। तो ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, ऐसे दिया हुआ है। तो इसको भी तोड़ते हैं, सीधा करते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 इंटू माइनस 3 तो ये कितना हो जाएगा माइनस 6, और इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स x प्लस 2x, ऐसा कुछ हो जाएगा। सबको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये इधर आएगा तो ये माइनस 2x और ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये लास्टली ये दोनों एक साथ हो जाएगा क्योंकि माइनस 2x है, तो ये हो गया माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका भी अगर आप डिग्री देखें, इसका भी डिग्री 2 आ रहा है क्योंकि x का स्क्वायर है, बचा हुआ है, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहां पे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो बारी बारी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 है इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ऐसे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। यस एग्जैक्टली यही है। तो x के साथ हम क्या करें x प्लस 1 माइनस 2 के साथ फिर से x प्लस 1 इज इक्वल टू यहां इस x के साथ x प्लस 3 और माइनस 1 के साथ x प्लस 3।
इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और x इंटू वन तो प्लस एक्स, माइनस टू इंटू एक्स तो टू एक्स, और ये इधर आएगा माइनस टू इज इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो चाहो तो कुछ ऐसे काट सकते हो, या नहीं तो अगर काटने की इच्छा नहीं है, चाहे तो काट सकते हैं, नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हो। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया, प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, ये इधर आएगा तो माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। ये इधर आया है तो माइनस थ्री एक्स, ये प्लस एक्स, और ये माइनस से प्लस हो गया, सारा इस तरफ आ गया है। तो ये ऐसे लिख सकते हो जीरो एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा एक्स और माइनस टू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और ये, या एक काम करो, ये एक्स टू एक्स, और ये टू एक्स से टू एक्स उड़ गया गायब, तो क्या बचा, ये तो जीरो एक्स स्क्वायर है, ये माइनस थ्री एक्स और कुछ बचा है, हाँ एक ये है और एक ये है, तो ये थ्री माइनस टू तो कितना हो जाएगा वन। तो या तो तुम ये कहो कि एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन इसके साथ में ये ए जो होता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ए जीरो नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो कहता है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ में जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ जीरो आ रहा है, या तो ऐसे बोलो, या नहीं तो ये गैप कर दो, जीरो इंटू ये तो गैप ही हो जाएगा, तो बचेगा ये, इसका डिग्री है वन, क्योंकि ये गैप हो गया ना, जीरो से गुना होगा तो ये तो गैप हो जाएगा, तो ये बचा, इसका डिग्री वन, तो वैसे भी कोई इक्वेशन नहीं। तो हेयर ए जो है वो जीरो आ रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर ये है x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। तो इसको सोल्व करते हैं, x इंटू टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। मल्टीप्लाई कर दिए, इसको करोगे तो ये आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। इसको इधर ले आओ तो ये हो गया टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस हो रहा है एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया माइनस फाइव एक्स। इसको अगर सोल्व करोगे तो माइनस फाइव एक्स और माइनस फाइव एक्स माइनस टेन एक्स और माइनस थ्री। तो ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिग्री, या ये देखो ये जो है इसका ए जो है वन आ रहा है, जो कि जीरो तो नहीं है ना, ए बराबर वन है, जीरो नहीं है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में से मेल भी खाता है, इसलिए इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बड़ा सिंपल है, सिर्फ डिग्री देखना, डिग्री दो मिल गया मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर डिग्री दो के अलावा कुछ भी हुआ तब नहीं है, वन है तब भी नहीं है, थ्री है तब भी नहीं है, टू ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर। ये है टू एक्स माइनस वन, तो
ऐसा हो जाएगा 2x के साथ x माइनस थ्री माइनस 1 के साथ x माइनस थ्री इज इक्वल टू x के साथ x माइनस 1 प्लस 5 के साथ x माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x और ये माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। सबको इधर ले आओ। तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक 2x स्क्वायर है, यहाँ माइनस हो रहा है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब x वाला देख लो, ये माइनस 7x और ये हो जाएगा माइनस 4x, तो माइनस 11 7 4 11 यस माइनस 11x। और कांस्टेंट सब देख लो, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो 5 3 8। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ a जो है वो 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मेल भी खाता है, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको करो सीधा करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4x प्लस 4। ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 0x स्क्वायर। ये देखो एक्स स्क्वायर घट रहा है, गायब हो जाएगा 0x स्क्वायर। 3x प्लस 4x 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो ये 0 आ गया, यही तो नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 ये है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है? a प्लस बी का होल क्यूब मतलब फॉर्मूला था ना जी, एक फॉर्मूला हुआ करता था ऐसा, a प्लस बी का होल क्यूब, एक क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये एक फॉर्मूला हुआ करता था। फॉर्मूला तो माइंड में रखना होगा ना, बिना फॉर्मूला के मैथ कैसे होगा? कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका जो फंडा है, उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो थ्योरी है, वो तो आपको हर हाल में याद रखना होगा। अब बच्चा सब क्या करता है, पढ़ लेगा, समझ लेगा और भूल जाएगा। बहुत बच्चा है, छोटे बच्चे को देखते हैं, छोटे बच्चे की मासूमियत इसी बात से तय होती है कि अभी पता चलेगा कि भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं किसी बात के लिए, और थोड़े ही देर बाद फिर आपस में खेल रहे हैं। मतलब वो जो लड़ाई था वो भूल चुके हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं, ये उनका ब्यूटी है, कोई टेंशन ही नहीं। अब जो जितना ज्यादा याद रखेगा उतना उसका दिमाग खराब होगा, टेंशन होगा, चिंता यहीं से जन्म लेता है। अब कुछ याद ही नहीं कोई रखे, मान लो कोई ऐसा आदमी है जो कुछ भी याद ही नहीं रखता है, वो तो मस्त होगा, फिर कोई चिंता ही नहीं है। वही असली आदमी, वही स्वर्ग है, वही जीवन का मजा ले रहा है जिसको कोई चिंता नहीं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो सब कुछ ऊपर वाले को ऊपर छोड़ दिया कि अब तेरी मर्जी, जो करवा लो, मैं खुशी खुशी राजी हूं। तो याददाश्त आपको ठीक रखना होगा अगर आप स्टूडेंट है तो ये कुछ फॉर्मूला है जो यहां पे यूज करने वाले हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब है, क्या होगा फॉर्मूले पे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये हुआ इसका, ये पूरा का टूटा है, ये पूरा टूटा है यहां से यहां तक,
यहां से आता है कि ये पूरा टूटा है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये 2x³ माइनस 2x। अब जरा इसको इधर ले आते हैं, ये कितना हो जाएगा x³ और ये 6x² और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 तिहाई 12x प्लस 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2x³ प्लस 2x बराबर 0, ऐसा आ रहा है। अच्छा, यहाँ एक x³ है और यहाँ पे एक माइनस में 2x³ है, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस x³ आ गया प्लस 6x² और ये है 12x और वहां 2x, 12 2 14x प्लस 8 बराबर 0। ओ माय गॉड, इसका डिग्री तो 3 आ रहा है। इसका डिग्री कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो डिग्री 3 है तो ये तो क्यूबिक हो गया, नॉट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 ये है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये x माइनस 2 का होल क्यूब, इसको तोड़ना होगा, वही फॉर्मूला, वो उसी टाइप का फॉर्मूला है। यहां सिर्फ माइनस आ जाता है, ये जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे माइनस आ जाता है। x³ माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा और बी कहाँ का है, यहां भी माइनस आ जाएगा। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे भी आप तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे भी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचना होगा, ऐसा सोचना होगा x प्लस माइनस 2, ऐसा समझना होगा, तब जाके आप a प्लस बी पे भी तोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, अगर किसी को याद नहीं है तो a प्लस बी के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा a³ प्लस b³, चाहे b³ लास्ट में लिखेंगे, नहीं तो पता चलेगा, बोलोगे सर अभी अभी आप कौन सा फॉर्मूला बताए हैं, और अभी तो इधर 3a² भी, 3a² b मतलब -2 प्लस 3a b² प्लस b³ तो हमने a प्लस बी के तौर पे ही लगाया है, ताकि आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना हो। जहां जहां a है वहां वहां x, और ये -2 को हमने ऐसे सेट कर दिया है। दिमाग, इसी को तो दिमाग कहते हैं। तो अब ये a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या है, ऐसा आ गया। तो ये कितना आ रहा है, इधर हो गया x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस x³, ये माइनस 3 दूना 6x² प्लस में आ जाएगा इधर 6x², और ये हो गया 2 दूना 4 प्लस में 4 होगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो 4 तिहाई 12, इधर आएगा तो माइनस 12x, ये है माइनस में 2 दूना 4 दूना 8, इधर आएगा तो प्लस में 8। तो क्या बच रहा है, ये तो कट गया, ये तो कट गया। हमको लग रहा था कि क्यूब कहीं आ जाएगा, बचेगा, लेकिन नहीं। कई बार बीच रास्तों में क्यूब नजर आएगा, लेकिन वो लास्ट में नजर नहीं आएगा। तो बीच में अगर क्यूब मिले तो कोई गारंटी नहीं है कि वो क्यूबिक ही होगा। कट गया, ये स्क्वायर वाला आएगा, ये 6x² माइनस 4x² 2x² माइनस 12 माइनस 1 तो माइनस 13x प्लस 8 बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक है, यस। आगे बढ़ते हैं सेकंड, दूसरे सवाल पे आओ। अब सवाल जो है थोड़ा सा लैंग्वेज वाला आ गया। लैंग्वेज वाला जो सवाल होता है उसमें लैंग्वेज ही समझना होता है मेनली। एक बार आप लैंग्वेज समझ गए तो आसान हो जाता है।
कई बार बच्चे जो है लैंग्वेज में ही फंस जाते हैं, उनको वही नहीं समझ में आता है। यही कारण है कि हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चा पहले क्वेश्चन समझे। तो यहां पे लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, कुछ स्थिति, कुछ परिस्थिति दिया हुआ, उसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब बना के दिखाना है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना है। ये सब जो है ना, ये जितना कहानी है ना इंग्लिश में लिखा हुआ, अब मैथ में इतने में बताएंगे। कितना शॉर्ट लैंग्वेज है मैथ। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, लैंग्वेज ऑफ गॉड, एकदम शॉर्ट में बात होता है। चलिए तो देखते हैं क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक इस तरह का रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, ये लंबाई है, इज 1 more than twice the breadth। कह रहा है कि लेंथ जो है ना एक ज्यादा है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1, लेंथ जो है ना, लंबाई जो है ना, वो 1 more, एक ज्यादा है, देन कौन चीज से? दुगुना से, ट्वाइस, दुगुना से एक ज्यादा है। कौन चीज का दुगुना? इट्स ब्रेथ, मतलब इसका ही, अगर इसको x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा? इसका दुगुना से भी एक ज्यादा है, 1 more than, यस, ऐसा कुछ कहानी हो जाएगा। यही तो लैंग्वेज में से निकालना रहता है, यही तो समझना रहता है जो सब नहीं समझ पाता है। तो क्या और क्या? वी नीड टू फाइंड द लेंथ। अच्छा, लेंथ ब्रेथ निकालना है, मतलब x निकल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। इसका एरिया हमारे हिसाब से क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है L इंटू बी, मतलब 2x प्लस 1 इंटू एक्स। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि 528 है, तो 528 लिख दिए। इसको इंटू करो, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, इधर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 528 ओ माइनस प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो इसको अब सोल्व करना है। कैसे होगा सोल्व? कैसे होगा सोल्व? फैक्टराइज करना होगा, इसको फैक्टराइज करना होगा। वैसे सोल्व करने के और भी कई तरीके हैं। अच्छा, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द, अच्छा यहां पे सोल्व नहीं करना है, इसको सोल्व नहीं करना है, बस बनाना है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। हालांकि हम लोग चाहे तो सोल्व भी कर सकते हैं, हम लोग इसको पहले सोल्व किए हैं, लेकिन इसको सोल्व नहीं करना है। इससे पहले हम लोग जो पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे तो ऐसा सवाल बहुत सोल्व किए हम लोग। यहां भी कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है, बस इक्वेशन बनाना है, रिप्रेजेंट करना था खाली। सिर्फ क्या करना था? रिप्रेजेंट करना था। हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। अब क्या, सोल्व थोड़ी करना था, तो रिप्रेजेंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर है, लगातार मतलब एक का आगे पीछे, एक का आगे पीछे रहता है तो कहते हैं लगातार है। जैसे 3 के बाद 4 के बाद 5, तो ये क्या है? लगातार है। क्यों, कैसे? क्योंकि एक एक आगे बढ़ रहा है। तो यहां पे हम पहला नंबर मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर जो है वो x है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? एक आगे रहता है और क्या, दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव है, उसको प्रोडक्ट करते हैं, मतलब गुना। तो x इंटू एक्स प्लस 1, ये गुना।
टू कंसेक्यूटिव पीरियड कितना है 306 ऐसे। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। बस बनाना है, रिप्रेजेंट, सोल्व नहीं करना है। सोल्व करेंगे आगे, अगला एक्सरसाइज है ना उसमें ऐसा इक्वेशन सब रहेगा, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसके बाद पहले थ्योरी देखेंगे कि सोल्व कैसे करना है। वैसे पहले भी किए हैं लेकिन फिर से देखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है रोहन्स मदर, रोहन की मम्मी, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। रोहन की मम्मी जो है वो 26 साल बड़ी है, किससे? हिम, रोहन से। तो रोहन का एज मान लो, लेट the product of their ages in 3 years from now will be 360। we would like to find Rohan's present age। तो let the Rohan's present age be x years। मान लीजिए वो 1 साल का है, तो उसकी मम्मी का क्या हो जाएगा? क्या वो लिखा? रोहन्स मदर इज 26 year older। तो मदर्स एज कितना हो जाएगा? x प्लस 26 years। ये अभी की बात है, प्रेजेंट अभी। 1 साल का लड़का है और मम्मी है x प्लस 26। करा दी प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, उसके उम्र का जो भी उम्र है उसको गुना करने पर आता है 3 years फ्रॉम नाउ। अच्छा अभी नहीं 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद। तो चलिए 3 साल बाद देख लेते हैं। आफ्टर 3 years सब कुछ बदल चुका होगा। 3 साल के बाद तो बहुत कुछ बदल जाएगा, एज भी बदलेगा। तो एज कितना हो जाएगा? रोहन का एज कितना हो जाएगा? रोहन एज कितना हो जाएगा? x प्लस 3 साल बढ़ जाएगा, हर साल 1 साल बढ़ता है। मम्मी मदर्स एज कितना हो गया रहेगा? उसका भी 3 साल बढ़ेगा, तो x प्लस 26 प्लस 3 तो x प्लस 29। ये है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसको गुना करके 360 आता है, मतलब ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, ये कितना है? 360। अब इसको कर लो अपना मल्टीप्लाई, इसको करोगे x से तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस इसमें करेंगे तो 3x प्लस 29 तिहाई 20 तिहाई 60 9 तिहाई 27 87 बराबर 360। तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 9 3 12 32x माइनस इधर घट जाएगा 360, 10 में से 7 गया तो 3, ये हो गया 5। अब 5 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो इधर से 1 ले लो। 15 में से 8 गया तो 7 और इधर बच गया रहेगा 2, तो 273 बराबर 0। तो इस तरीके से ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया। चलिए एक और है, लास्ट है ये। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर चल रहा है। मान लो ए स्टेशन से बी स्टेशन से जाता है और ये दूरी है 480 किलोमीटर का। और ट्रेन जब जाता है तो वो उसका स्पीड बदल नहीं रहा है, वो x है, x किलोमीटर पर आवर से जाता है। If the speed had been 8 km per hour less,
अच्छा, जा रहा होगा तो कुछ टाइम भी लग रहा होगा, जाने में तो समय भी ना लगता है भैया। अच्छा, हम फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस तो पता ही है 480, स्पीड आपने कह रहा है लिखा है x, टाइम लगा t, तो ऐसा आ गया। तो t बराबर कितना होगा 480 बटा x, रखे रहो काम आएगा। कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कह रहा है कि स्पीड अगर कम होता, 8 किलोमीटर पर आवर कम होता, तन का स्पीड कम होता, तो स्पीड कम होता है तो स्वाभाविक है कि समय ज्यादा लगेगा। तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो 3 घंटा ज्यादा लगा होता। अच्छा, लेकिन दूरी तो वही रहता ना। तो नया सिचुएशन कह रहा है इफ स्पीड बढ़ा दिया जाए, कितना अधिक घटा दिया जाए, x माइनस 8 हो गया, तो इसका टाइम स्पीड कम हो गया तो स्वाभाविक है कि समय ज्यादा लगेगा, तो पहले से 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। लेकिन दूरी तो वही रहेगा ना, दूरी वही रहेगा, तो फिर से यहां से 480 बराबर x माइनस 8 इंटू टी प्लस 3। अब इसको चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो x माइनस 8 इंटू टी के जगह पे 480 बटा x। अब इसको आप आराम से मल्टीप्लाई वगैरह करके सोल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके करके सोल्व हो जाएगा। इतना मैंने किया, एक आध आप तो कर ही सकते हैं। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया है सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे SIRZEE तो मिल जाएगा। अगर आप इसके आगे .com लगा देते हैं तब तो डेफिनेटली मिलेगा। आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8877699977। तो रहने देते हैं, आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।